डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आज का मौजू समाअत फरमा लें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत कलाम इकबाल की रोशनी में हमें बिला तक़ीर दावत किताब देता हूँ। मुमताज़ आलम-ए-दीन प्रोफेसर डॉक्टर वारिस अली दामद बरकातहुमुल आलिया को क्या भी हम माई के करीब तशरीफ़ लाएँ और अपने इल्मी तहकीकी और बसीरत अफरोज़ किताब से हमारे क़ुलूब व ज़बान को मुनव्वर फरमाएँ। मुमताज़ आलम-ए-दीन प्रोफेसर डॉक्टर वारिस अली साहिब दामद बरकातहुमुल आलिया, गैरिज़न यूनिवर्सिटी लाहौर। व अला बरकतिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलात व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब प्यार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातो व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और अल्लाह के प्यारे महबूब हुजूर आक़ाए नामदार मदनी ताजदार हुजूर सरवर कायनात, रूह कायनात, जान कायनात और ईमान के मरकज़ व महवर नबी आखिरुज़्ज़मान अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद, मोहतरम सामीन व हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि उस खालिक व मालिक ने हमें अपने घर के अंदर बैठने की तौफ़ीक अता फरमाई है और फिर ऊपर से करम बालाए करम के रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस सातें नसीब की हुई हैं। रमज़ान मुबारक का ये दूसरा अशरा आज इख्तिताम पज़ीर होने वाला है, जो अशरा मग़फ़िरत है। पहला अशरा रहमत का, गोया रहमतों की बहारें भी, मग़फ़िरत की भी लूट सेल हो चुकी और अब आखिरी अशरा आज के सूरज गुरूब होने के बाद शुरू हो जाएगा और 21वीं शब का आगाज़ भी चंद लम्हात के बाद, चंद मिनटों के बाद शुरू होगा।
और उस अशरे का आगाज़ हो जाएगा कि जो इंतहाई बाइस बरकत है, कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार नवीदें, बिशारतें और इबादत के अंदर ज़ौक़, शौक़, रियाज़त पैदा करने के लिए ख़ुद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया है और सहाबा के अंदर भी ज़ौक़ और शौक़ पैदा किया है, कि जिसमें लैलतुल क़द्र की नवीद भी, खुशखबरी भी दी गई है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, कि जो 1000 महीनों की इबादत से भी बेहतर है। चूँकि अरबों के अंदर 1000 से ऊपर गिनती नहीं थी, इसलिए इसकी इंतहा को बयान किया है, वगरना 1000 का फिगर इसमें वो काउंट नहीं, बल्कि उससे भी बेहतर। अब कितना बेहतर ये अल्लाह पाक जानता है, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। और इसी अशरे का आगाज़ 21वीं जो रमज़ान मुबारक है, सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करमल्लाहु वजहुल करीम, उनकी भी शहादत का जो है वो दिन है, यौम शहादत है। और अजब ये इत्तेफाक है कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विसाल यानी विसाल का जो वाक़या है और जो आप पर हमला हुआ, वो भी मस्जिद के अंदर वाक़या पेश आया, और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो विलादत बासआदत है वो भी अल्लाह के सबसे बड़े घर खाना काबा के अंदर हुई है। गोया सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी का आगाज़ भी मस्जिद से हो रहा है और इख्तिताम भी मस्जिद से हो रहा है। आप अंदाज़ा कर लें कि जिन लोगों को सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से क़ल्बी लगाव है, मोहब्बत है, और उनकी मोहब्बत का दम भरता है, तो वो इस एक नुक्ते के ऊपर गौर करे कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो सारी ज़िंदगी की इब्तिदा और इंतहा है, उसका ताल्लुक़ मस्जिद के साथ है। और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी भी दीन इस्लाम के उरूज के लिए, उसकी अशात के लिए अव्वल ता आखिर आपने वक्फ़ किए रखी। इस एतबार से हमें नमाज की पाबंदी की जो एक नसीहत मिलती है उनकी ज़िंदगी से, उनकी सीरत से, कि अगर उनकी कोई नमाज कज़ा होती है तो उसका उन्हें कितना दुख होता है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज को डूबे हुए को वापस ला देते हैं, पलटा देते हैं कि आप अपनी नमाज कज़ा नहीं अदा कर लें। उनकी शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार एज़ाज़ात से नवाजा है, और इससे बड़ी और क्या फ़जीलत होगी कि जिन्हें आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो। और जिन्हें जब वो रंजीदा खातर हों, जब वो थोड़े गमगीन हो जाएं, तो उनकी गमखारी खुद हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाएं। जिनकी परवरिश आगोश मुस्तफ़ा के अंदर हुई हो और जिनकी तरबियत इमामुल अंबिया की ज़ेरे निगरानी हुई हो, उनकी शख्सियत का क्या कहना कि जिन्हें रंजीदा खातर होते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली दें और फरमाएं
कि क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि तुम मेरे लिए वही दर्जा और मुकाम रखते हो, वही हैसियत रखते हो कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हारून अलैहिस्सलाम के साथ थी। लेकिन ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। गोया ज़ुबान हाल से सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत के उन खसाइस के अंदर से हिस्सा अता फरमा रहे हैं और उन खुसूसियात से मुत्तसिफ फरमा रहे हैं जो अंबिया का खासा है। लेकिन चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं है, इसलिए इरशाद फरमा दिया ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, वगरना तुम मेरे लिए वही हैसियत रखते हो जो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए उनके भाई हारून की हैसियत थी। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहल करीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी अज़मतें, बड़ी शानें, बड़ी रिफ़तें अता फ़रमाई हैं। लेकिन जो हमारा आज का मौज़ूए गुफ्तगू है वो कलामे अल्लामा इकबाल की रोशनी में सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत है। और अल्लामा इकबाल की जो शख्सियत है और जो उनका दर्जा और मुकाम है उससे कोई भी बेखबर नहीं, ना आशना नहीं। सबको मालूम है कि वो कितने बड़े आशिक़े रसूल थे, कितनी वालिहाना मोहब्बत जो है वो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के साथ यानी अहले बैत के साथ रखते थे। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है और ये उनका कलाम हर शख्स के ज़ुबान के ऊपर, उसके दिल के ऊपर भी नक्श है कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालिहाना इश्क और मोहब्बत जनाब डॉक्टर अल्लामा इकबाल को थी और उसकी झलक उनके कलाम के अंदर गा बगा हमें नज़र आती है। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत के साथ भी उनका बड़ा वालिहाना ताल्लुक़ था। और जब हम उनके कलाम की एक झलक आपके सामने मैं पेश करता हूँ जिससे सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सारी सीरत भी उनके एक एक जुमले, एक मिसरे के अंदर सिमट कर जमा हो जाती है कि एक इतना बड़ा वाक़या सीरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिसे वो चंद अल्फाज के अंदर ही समेट देते हैं, गोया वो दरिया को कूज़े के अंदर बंद कर देते हैं। इतनी महारत है उन्हें अपने कलाम के अंदर, और कलाम भी ऐसा कलाम है कि जिसे आम तौर पर आम आदमी के बस की बात नहीं है उसे समझना। उनका जो उर्दू का जो कलाम है वो ही इतना शकील है, मुश्किल है, लेकिन आप जैसे साहिब ज़ौक़ लोगों के लिए ये समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है। आम लोगों के लिए ये हो सकता है, लेकिन जिस किस्म की महफ़िल आप मुनअक़द करते हैं, मैं इसका आपको ख़राज तहसीन भी पेश करता हूँ, ख़राज अक़ीदत भी पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके अंदर और मज़ीद बरकतें, रहमतें नाज़िल फ़रमाए और इसका हम सबको अज्र व सवाब भी अता फ़रमाए। हमारी दीन और दुनिया दोनों, दुनिया भी और आखिरत भी इसी के सदक़े से हमारी अच्छी कर दे। हमारा ख़ात्मा जो है वो भी ईमान के साथ साथ हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के साथ जन्नत के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी नसीब हो जाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आशिक़े रसूल भी हैं, आशिक़े अहले बैत भी हैं,
आशिक़े सहाबा भी हैं, जनाब डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, और उनकी शायरी इस बात की गवाह है कि उन्होंने दीन इस्लाम के लिए और बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा के लिए, कि जब मैं ये ख़ास इस मौजू के ऊपर स्टडी कर रहा था और पढ़ रहा था, तो उसके अंदर मुझे उनके साथ एक और करीब होने का मौका मिला, और उनकी सोच और फ़िक्र जो पहले हम दीगर हवालों से पढ़ते और सुनते रहे हैं, आज एक नए जाविये से पढ़ने का मौका मिला, तो पता चला कि उन्हें जनाबे अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत के बारे भी जो उन्होंने लिखा, तहरीर किया, उसके अंदर भी उम्मत मुस्लिमा को नहीं भूले, और उसकी इस्लाह के लिए उन्होंने वहाँ पर भी कोई मौका ज़ाया नहीं किया, और उम्मत मुस्लिमा के जोश और जज्बे को और उनके ख़ाबीदा सलाहियतों को उन्होंने निखारने और परवान चढ़ाने की उसके अंदर भी कोशिश की है। और जो असल मौजू उनका है जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, उनकी जो सबसे पहली किताब है शायरी की, असरार खुदी, कि जो 1915 के अंदर शाया हुई, उसके अंदर एक, वैसे तो 19 उसके अंदर नज़में हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर, और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के असरार, जो सिर की जमा है, राज बयान किए हैं। उसमें एक जो नज़्म है वो उन्होंने 11वें नंबर के ऊपर ये भी रखी है कि दर शरहे असरारे अस्माए अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अस्माए मुबारका, नामों की जो असरार हैं उसकी वजाहत और शरह करना, इस हवाले से उन्होंने तकरीबन उसके 60 अशार हैं इस नज़म के, कि जो फ़ारसी ज़ुबान के अंदर उन्होंने तहरीर की है, लिखी है, कि जिसके अंदर उन्होंने कमाल कर दिया है। और ऐसे सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शेर खुदा के जो ऐसे गोहरे नायाब जो हैं वो उन्होंने पेश किए हैं, कि जिनसे उनकी शख्सियत का भी इजहार होता है, और सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी खराज अक़ीदत जो है वो पेश करते हुए नज़र आते हैं। और उसके अंदर जो, चूँकि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि वो आशिक़े रसूल भी थे, आशिक़े अहले बैत भी थे, आशिक़े सहाबा भी थे, यानी सहाबा से भी उनका लगाव है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी उन्होंने तारीफ़ की है, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, उस्मान गनी, यानी सब सहाबा के साथ उनकी जो वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत है वो मौजूद है और शाहिद है उनका कलाम। लेकिन जो असरार अस्माए अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शेर खुदा की तारीफ़ उन्होंने की है, और जो अपनी शख्सियत को उनके साथ जो मंसूब किया है, उनसे उनके ज़ौक़ का पता चलता है और उनकी इस महारत का पता चलता है कि वो किस कदर माहिराना अंदाज भी रखते हैं, उसलूब भी रखते हैं, और खराज अक़ीदत पेश करने में भी इंतहा और कमाल दर्जा रखते हैं। आप इस फ़ारसी नज़म के जो अशार हैं उसके अंदर आगाज़ करते हैं, फरमाते हैं कि मुस्लिम अव्वल शह मर्दां अली, मुस्लिम अव्वल, अब ये दो लफ्ज़ हैं, मुस्लिम और अव्वल, इसके अंदर एक पूरी सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कबूल इस्लाम की हिस्ट्री जमा कर दी है उन्होंने, कि जो हम सीरत हैदर कर्रार के अंदर पढ़ते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सबसे पहले इसके बारे में आगाह किया, वो फौरी मुसलमान हो गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, वो भी मुसलमान हो गए। और जब उस वक्त के अंदर जो नमाज थी, जब उन्हें पढ़ते देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ख़ास अंदाज से इबादत कर रहे हैं, सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी उनके साथ इस अमल के अंदर शरीक हैं,
और जब देखा और इस्तिफसार किया, पूछा कि ये क्या है, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाक़या ऐलान नबुव्वत का फरमा दिया। तो आपने एक दिन का वक्त लिया और उसके बाद फिर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राज को राज रखने की तलकीन की। इससे पता चलता है कि सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो राजदाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। चुनाचे अगले ही रोज़ सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन को, दीन मतीन को कबूल किया। और उस वक्त कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा के ऊपर खड़े होकर अपने ख़ानदान बनु हाशिम को जमा किया और फरमाया कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक गिरोह है जो तुम पर हमला आवर होने वाला है, क्या तुम इस बात पर यकीन कर लोगे? तो सब ने बैक ज़ुबान होकर कहा कि हम यकीन कर लेंगे कि आपकी ज़ुबान से हमें कभी झूठ सुनाई नहीं दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मेरी इस बात पर यकीन कर लो, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा तैयबा पढ़ लो, फलाह पा जाओगे। सब ने इनकार कर दिया, पीछे मुड़ गए। अबू लहब ने तो शान अक़दस के अंदर नाजेबा कलिमात भी कहे। फिर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ानदान के चीता अफराद को, 40 के करीब लोगों को जमा किया और फिर दीन हक की तालीम दी और दावत पेश की। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको खाना खिला चुके, दावत कर चुके और ऐलान नबुव्वत फरमाया और अपना मुद्दा बयान किया, तो सब जुबानें गुंग हो गईं, खामोश हो गईं, सब शशतर रह गए, हैरान रह गए। लेकिन वहां जो आवाज गूंजती है वो सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज गूंजती है कि अगरचे मेरी टांगें कमजोर हैं, नहीफ थे, 10 साल की उम्र थी, कहा कि मैं अगरचे कमजोर हूं लेकिन मैं आपके इस मिशन का हर मौके के ऊपर साथ दूंगा, मैं आपकी हिमायत करता हूँ और मैं आप पर ईमान लाता हूँ। ये एजाज़ सैयदना अली अल-मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को हासिल है कि आपने सबसे पहले बच्चों के अंदर, कम उम्र लोगों के अंदर सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। तो फरमाया मुस्लिम अव्वल कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले शहे मर्दां। अब ये भी 2 ही लफ्ज हैं, शहे मर्दां, तमाम मर्दों के सरदार, बादशाह अली। आगे एक लफ्ज इस्तेमाल करके दरिया को कूजे के अंदर बंद कर दिया और फरमाया इश्क रा सरमाया ईमान अली, कि इश्क के लिए सरमाया ईमान वो सैयदना अली अल-मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम है। और उसके बाद आपने अज़विलाए दर्द मानिश जिंदाम, अज़विलाए दूध मानिश जिंदाम, इससे उनका अपना जो ताल्लुक है, अपनी जो निस्बत है सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके ख़ानदान के साथ, उसे बयान करते हैं कि जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक फरमाने आलिशान के अंदर वाज़े करते हैं कि गदीर खुम के मौके पर फरमाते हैं मन कुन्तु मौलाहू फ़अलियुन मौलाहू, मन कुन्तु मौलाहू, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला हैं। यानी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु मौला के जो है वो कई मानी हैं, आका के मानों में भी है, सरदार के मानों में भी है, वली मददगार के मानों में भी है, वली के मानों में भी है। तो गोया हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यानी जो कलाम इकबाल है वो या तो किसी न किसी आयत के मफ़हूम को अपने अंदर समेट देता है या सीरत के किसी वाक़े को अपने अंदर वो जमा कर लेते हैं, बयान कर देते हैं,
या फिर किसी ना किसी फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लामा इकबाल अपने शेर के किसी मिसरा के अंदर बयान कर देते हैं, जमा कर देते हैं, जिससे उनकी शख्सियत का अंदाज़ा होता है कि किस कदर महारत के साथ उन्होंने अपना कलाम लिखा है। फरमाते हैं अज विलाए दूध मानिश जिंदा हम, कि मैं जिंदा हूँ तो ये सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़ानदान की बदौलत जिंदा हूँ, उनकी विलायत की बदौलत जिंदा हूँ। यानी ज़िंदगी की जो सांसें रवां दवा हैं ये ख़ानदान अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बदौलत हैं। और साथ फरमाते हैं दर जहाँ मिसले गोहर ताबिंदाम, के जो मिसले गोहर एक खुशबू की मानंद में चहल पहल, और मेरे अंदर जितनी भी सलाहियतें हैं, जितने भी गोहर हैं, जितने भी जो मेरे कमालात हैं, वो आप ही की बदौलत हैं कि जैसे खुशबू इस जहान के अंदर बिखर जाती है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से जो फैज़ मिला है, उस फैज़ की बदौलत मेरे जितने भी कमालात हैं वो सारे उसकी तरफ पलटते हैं। फिर आगे और भी कई चीज़ें बयान करते हैं और इसकी वजाहत करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो एक और शेर का मिसरा है वो मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अज़रुख़ेऊ फ़ाल पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरफ्त, कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अन-नज़्रु इला वजह अलीय्यिन इबादा, कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे की तरफ देखना भी ये इबादत है। तो फरमाते हैं कि अज़रुख़ेऊ, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे से फाल पैगंबर गिरफ्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रुखे अनवर से, यानी उनके चेहरे मुबारक से फाल निकालते थे। और वो इशारा फतेह खैबर की तरफ है कि जब वो आखिरी किला जो फतह नहीं हो रहा था और सब मुसलमान परेशान थे, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और एक एक जुमले के ऊपर गौर कीजिएगा। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा, उस हस्ती को दूंगा, उस शख्स को दूंगा कि जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। गए अल्लाह जिसे अल्लाह और उसके रसूल भी मोहब्बत करता है और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, और जिनके हाथ पर अल्लाह पाक ने फतह मुकद्दर कर दी है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबल अज वक्त जो है वो ये बिशारत और खुशखबरी दे दी कि कल जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से ये किला जो है वो फतह हो जाएगा। सब सहाबा सारी रात जो है वो करवटें बदलते रहे कि कौन वो खुशकिस्मत है जिसके नाम कुर्रा निकलता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी लतीफ लब हिलते हैं और उसका नाम पुकारा जाता है। सब खुश हैं, शायद मैं हूँ, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सहाबा इकराम के साथ वालिहाना थी, और हर कोई यही समझता था कि शायद सबसे बढ़कर जो मोहब्बत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे मोहब्बत है। चुनाचे हर किसी की ये ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, आरजू थी, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो लब हिलते हैं, वो नर्म नाजुक फूलों की पत्तियों से भी ज्यादा वो खूबसूरत लब हिलते हैं, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐना अलीयुन, अली कहाँ हैं? बताया जाता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें आशूबे चश्म है, आंखों के अंदर तकलीफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उन्हें बुलाइए, बुलाया जाता है, और आंखों की जब तकलीफ पेश करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लाबे दहन उनकी आंख पर लगाते हैं और उन्हें
वो तकलीफ ऐसे खत्म होती हुई महसूस होती है, उन्हें पता नहीं चलता कि तकलीफ इस आंख में थी या दूसरी आंख में थी, यानी वो तकलीफ फौरन दूर हो जाती है। और सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस खैबर के किले को फतह करते हैं और मरहब नामी उस पहलवान का मुकाबला इस बहादुरी के साथ करते हैं कि आपकी जो शमशीर जुल्फ़कार है वो ऐसी चमकती है और ऐसी वार करती है कि वो पहले ही वार के अंदर ढेर हो जाता है और बहुत जल्द जो है वो किला फतह हो जाता है। तो फरमाते हैं कि अज़रुखे सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे से, रुखे अनवर से फाल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरफ्त उनसे फाल निकालते हैं। मिल्लत हक अज शुकोहश फर गिरफ्त, यहाँ तक के सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपनी दादे शहादत पेश करते हैं और शहादत के जौहर दिखाते हैं, वो बदर का मार्का हो या ओहद का मार्का हो, वो खंदक का मौका हो या खैबर का मुकाम हो, सिवाय तबूक के सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिल्लत इस्लामिया के पुरशको अंदाज के अंदर उरूज की तरफ ले जाने के लिए अपने मन धन सब की बाजी लगा देते हैं और इस कदर शुजाअत के जो जवाहर दिखाते हैं कि फरमाते हैं मिल्लत हक, जो मिल्लत हक का यानी उम्मत मुस्लिमा है, अज शिकोहश फर गिरफ्त, उम्मत मुस्लिमा को फखर गुरूर और उनको शानो शौकत और जो कदो फर मिलता है वो सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इसी शानो शौकत से मिलता है। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इन शुजाअत बरे कारनामों की वजह से उम्मत मुस्लिमा को उरूज मिलता है। उसकी आगे फिर एक और शेर के अंदर वजाहत मजीद भी करते हैं, फिर आगे चलते हैं, लेकिन साथ फरमाते हैं कुव्वत दीन मुबीन फरमुदाश। अल्लामा इकबाल कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली अल मुर्तज़ा, आप बोरियत तो महसूस नहीं कर रहे, चूँकि आम बिल उमूम जो है वो बातें ऐसी होती हैं कि जो ये जो थोड़ा स्कील और फ़ारसी कलाम है कि जो बिल उमूम जो है वो नहीं पढ़ा जाता, तो इसलिए मैं आपको जो है ना वो आपके ज़ौक़ और शौक़ को साथ लेकर जो है वो आगे चलूँगा। कहते हैं कुव्वत दीन मुबीन, सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दीन मुबीन की कुव्वत करार देते हैं। कौन? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपकी बदौलत दीन मतीन को जो कुव्वत और ताकत मिली है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इब्तिदा के अंदर भी और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना आते हैं और अपनी जगह पर सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुला देते हैं, और वो कोई मामूली बात नहीं है, कोई आम सी बात नहीं है। अपनी जान को ख़तरे में डाल लेना, ख़तरा मूल लेना अपनी जान का कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के दर पे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम माज़अल्लाह तमाम कर दिया जाए। कुफ़ार और मुशरिकीन उनकी बहुत बड़ी बैठक होती है, मुशावरत होती है कि ये तो किसी तरह से भी हमारे काबू में नहीं आ रहे। ऐसा करते हैं कि मुख्तलिफ कबाइल से एक एक बंदे का इंतखाब करते हैं और सब मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर हो जाते हैं और आपको इस दुनिया से फारिग कर देते हैं, और इस तरह से इनका जो मिशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और हमारी जो मुखालफत होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और आपका जो ख़ानदान है वो किसी से बदला भी नहीं ले सकेगा कि मुख्तलिफ कबाइल के लोग उसके अंदर शरीक होंगे। चुनाचे जब ये प्लानिंग करते हैं तो क्या ख्याल है, सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात का इल्म नहीं है? यकीनन उनको भी इल्म है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस राज को भी सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताते हैं कि आप मेरे बिस्तर के ऊपर लेट जाएं और अमानतें अमानतदारों के पास लौटा कर फिर आप मदीना चले आएं
हम अभी कूच करने वाले हैं। तो ये राज भी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देते हैं। और फिर वो अपनी जान को ख़तरे में डालकर रात पुरसुकून इस यकीन के साथ कि उन्हें पता है पैगंबर इस्लाम ने जब कह दिया है कि अमानतें लौटाकर मदीना चले आना, इसका मतलब यह है इस जुमले के अंदर मेरी जिंदगी की हिफाजत मौजूद है। कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमा दिया है कि तुम अमानतें भी लौटाओगे और मदीना भी आओगे, इसलिए कोई फिक्र नहीं है। और लंबी तान कर पुरसुकून नींद के साथ बिस्तरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो सारी रात सोते हैं। जान का कोई खतरा नहीं है, उन्हें पुख्ता यकीन है कि ये मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ुबान मुस्तफ़ा से ये निकल चुका है कि मैंने अमानतें वापस करनी है और मदीने जाना है। ये उनका ईमान था, उनका यकीन था, उनका मुकम्मल कामल भरोसा था। तो फरमाते हैं कि कुव्वते दीन मुबीन फरमूदाश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दीन मतीन की कुव्वत करार दिया है। और साथ फरमाते हैं कायनात आइन पजीर अज दुदाश कि आपके ख़ानदान यानी ख़ानदान हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कायनात जो है वो आइन और कानून हासिल करती है। पूरी कायनात को जो उसूल ज़वाबत कवानीन और आइन मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, वो भी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से मिलता है। और आपको मालूम है सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मारूफ कौल कि लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। कि जब उनके पास एक मुकदमा पेश किया गया और उन्होंने हद जारी करने का कह दिया, चुनाचे अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस काम से रोका और फरमाया कि ये दुरुस्त नहीं है। एक मजनून औरत थी, उससे कोई गलती हो गई थी और उसके ऊपर हद जारी करने वाले थे। और एक और वाक़या भी मिलता है कि एक 6 माह के बच्चे की माँ के ऊपर हद जारी करने वाले थे। तो अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन दोनों कामों से रोक दिया, आइन और कानून बता दिया, अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोट कर दी, कुरान की आयात बयान कर दी। तो अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मारूफ जुमला है जो मोतबर कुतबे अहादीस के अंदर भी है, उसूल हदीस के अंदर भी मौजूद है, अल इस्तियाब के अंदर भी मौजूद है कि लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु न होते तो उमर हलाक हो जाता। ये उनकी कज़ा और उनकी जो फरासत थी कि दीन मतीन के लिए और कज़ा के हवाले से, चूँकि ताल्लुक़ किनके साथ था, परवरिश किनकी थी। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यमन की तरफ हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा तो आपने गुजारिश की कि मैं तो बड़ा नातवा हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं फ़ैसले कैसे करूँगा। हुज़ूर नबी पाक रहमत दो आलम शफ़ी मुअज़्ज़म इल्म के बहरे बेकरार ने फरमाया कि आप करीब आओ। करीब हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने के ऊपर रखा। उसके बाद वो फरमाते हैं कि मुझे कोई भी फैसला जो है वो मुश्किल नज़र नहीं आया। अल्लाह ताला ने सब पर्दे उठा दिए और उनके ऊपर जो मामलात और कवानीन और उसूल व ज़वाबत कुरान और हदीस इस कदर वाज़ेह हो गई कि कोई भी चीज़ उनसे मख्फी नहीं होती थी। और वो ऐसा फैसला फरमाते थे कि जिसकी कोई मिसाल या नज़ीर नहीं मिलती। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कायनात आइन पजीर अज दुदश, कि उनके ख़ानदान से सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत से कायनात जो है वो अपना आइन और उसूल और कवानीन अखज़ करती है। ये दर्जा और मुकाम है सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। फिर फरमाते हैं
कि जो इसकी तरफ उनके नाम मुबारक की तरफ जो इशारा है, जिसके ऊपर जो उन्होंने इसका उन्वान बांधा है कि दर शरह असरार अस्माए अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाते हैं कि मुरसल हक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी जो अल्फाज का इंतखाब है वो हर मिसरे के अंदर जहां कहीं वो मिसरा बदलता है तो खिताब भी लफ्ज़ भी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान के मुताबिक ऐसा ढूंढ कर लाते हैं कि इसकी भी नज़ीर नहीं मिलती। फरमाते हैं मुरसल हक यानी पैगंबर हक ने, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्द नामश अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम रखा बूतराब। मुश्किल लगता है, महसूस हो रही है कोई आगे से आपका जो ना रिस्पांस कम हो गया है। मुरसल हक यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्द नामश बू तुराब, हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला को अबू तुराब का नाम दिया, लक़ब दिया। और मैंने अर्ज किया था कि जब कभी रंजीदा खातर होते थे तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके गम को दूर किया करते थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ कुछ रंजिश हो गई, आप बाहर निकल गए और मस्जिद नबवी की दीवार के साथ लेट कर आराम करने लगे। लेटे ऐसे कि नींद आ गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच गए और देखा कि अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी की दीवार के साथ लेटे हुए हैं और आपके ऊपर कुछ मट्टी भी लगी हुई है, गर्द लगी हुई है, मट्टी लगी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत और प्यार देखिए कि आप मट्टी को झाड़ते भी जाते हैं और साथ फरमाते हैं कि अबू तुराब उठो, अबू तुराब उठो, अबू तुराब उठो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दिए हुए लक़ब पर अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने खुश हुआ करते थे कि जब कोई उन्हें अबू तुराब कहकर पुकारता था, किसी और नाम के ऊपर वो खुश नहीं होते थे जितना इस नाम के ऊपर खुश होते थे कि चूंकि ये नाम नामी इसमें गिरामी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दिया था। तो फरमाया मुरसल हक कर्द नामिश बू तराब हक यदुल्ला खान दर उम्मुल किताब। उम्मुल किताब के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यदुल्लाह के नाम के साथ उनको पुकारा है। और साथ फरमाते हैं कि उनकी शख्सियत को समझना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। हर के दानाए रमूज़े ज़िंदगी इस्त, वो शख्स के जो रमूज़े ज़िंदगी जानता है वही सिर्रे अस्माए अली दांत के चीस्त, वही ये समझ सकता है कि सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अस्माए गिरामी के अंदर क्या क्या राज छुपे हुए हैं और फिर उन राजों के ऊपर से पर्दा उठाते हैं। आगे बयान करते हैं कि खाके तारीके के नामे ऊ तनस्त। आप सब जानते हैं कि इंसान जो है वो जिस्म और रूह से मुरक्कब है, दो चीज़ों से बना हुआ है, जिस्म से और रूह से। जिस्म का ताल्लुक ये मादी चीज़ों के साथ है और रूह का ताल्लुक यसअलूना का रूह कुलिर रूह मिन अम्रे रब्बी, ये अम्रे रब्बी है। रूह का ताल्लुक अम्रे रब्बी के साथ है, रूहानियत के साथ है। अल्लाह ताला ने जिस्म के तकाजे इस ज़मीन से पूरे करवाए हैं और जो रूह के तकाजे हैं ये आसमान से मुहैया किए गए हैं, जिसके लिए मुख्तलिफ किताबें, मुख्तलिफ पैगंबर आए हैं जिन्होंने रूहानी तौर पर मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा किया है। और उसी मिशन को लेकर आगे सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो विलायत है और जो आगे औलियाए किराम हैं और दीगर बुजुर्गान दीन हैं जिनको इख्तियार करते हुए रूहानियत का एहतमाम करते हैं और रूहानी तकाज़ों को परवान चढ़ाते हैं। और इस हवाले से जिस्म और रूह इन दोनों से मुरक्कब है। और बू तराब का मतलब क्या है? बू तराब का मतलब क्या? तराब का मतलब है मट्टी और बू का माना है वाला, मट्टी वाला। और यहाँ इसका ये भी मफहूम है कि मट्टी के ऊपर हैवी होने वाला। बू का मतलब बाप अगर कहें इसका मफहूम तो मट्टी का बाप, यानी मतलब ये कि मट्टी के ऊपर हुकूमत करने वाला।
वो कहते हैं कि खाके तारीके के नामे ऊ तनस्त, कि ये जो इंसान का जो वजूद है, जो जिस्म है, इसको वजूद इंसानी को तन कहते हैं और ये जिस्म है। और अकल बेदादे दर शीवनस्त, और इसके हवाले से आगे कहते हैं कि अकल भी इसके अंदर शामिल होती है। लेकिन जब आदमी मादियत परस्त हो जाता है, उसके जो जिस्मानी तकाजे हैं वो हैवी हो जाते हैं, रूहानियत कमज़ोर हो जाती है, कि जिसकी तकवीयत के लिए फिर कभी रमज़ान फ़र्ज कर दिया जाता है, रोज़े रखवाए जाते हैं, कि जो रूहानी तकाजे कमज़ोर हो चुके हैं, अल्लाह ताला से दूरी इख्तियार कर चुके हैं मुसलमान, उनकी जो तकवीयत है उसका एहतमाम किया जाए, रूह को ताकतवर किया जाए, इसलिए खाने पीने से रोका गया है। रूहानी तकाजे मजबूत किए जाएं, जिस्म को थोड़ा सा लेवल पे लाया जाए, रूहानियत बढ़ाई जाए। तो जब रूहानियत गालिब आ जाती है तो फिर इंसान का दर्जा और मुकाम वो हो जाता है कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। और यही वजह है कि इंसान फरिश्तों से आला दर्जा इख्तियार कर लेता है जब वो रूहानियत को ऊपर वाले दर्जे के अंदर रखता है और जिस्मानी तकाज़ों को, मादियत परस्ती को निचले दर्जे के ऊपर ले जाता है। लेकिन अगर इसका अपोजिट हो जाए, मादी तकाजे, जिस्मानी तकाजे ये ऊपर चले जाएं और आदमी मादियत ज़दा हो जाए, सिर्फ दुनियादारी का ही होकर रह जाए, फिर उसके लिए कहा गया उलाए का कल अनआम बल हुम अदल, कि वो तो जानवर हैं। नहीं नहीं, जानवरों से भी गए गुजरे हैं। यानी यही इंसान है जो फरिश्तों से भी आला दर्जा और मुकाम हासिल कर लेता है, और यही इंसान है कि जानवरों से भी, चौपायों से भी निचले दर्जे के ऊपर पहुंच जाता है। वो क्या है? अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब बंदा अबू तुराब बन जाता है, वो रूहानियत के आला दर्जे और मुकाम पर फायद हो जाता है, वो मादियत की नफी कर देता है, रूहानियत को परवान चढ़ा देता है, और फिर उसका जो दर्जा और मुकाम होता है कि वो शेरे हक ई खाकरा तस्कीर कर, वो जब इस खाक को, यानी अपने जिस्म को जो खाक से बना है, मट्टी से बना है, जो उसकी नुमाइंदगी करता है, इसको मुसख्खर कर लेता है, तो ई गुले तारीख रा इक्सीर कर, और इस मट्टी को जो तारीख है इसको भी इक्सीर कर लेता है, तो फिर उसका दर्जा और मुकाम ये हो जाता है कि मुर्तजा के गज तेगे हक रोशन अस्त, उसकी तलवार से फिर हक रोशन हो जाता है, वो गालिब आ जाता है, उसके सामने कोई भी ताकत और कुव्वत ठहर नहीं सकती। बू तराब अज फतहे अकलीम में तनस्त। लेकिन पते की बात यह है कि आदमी जो है वो इस जिस्म के ऊपर जो बू तराब का जो फलसफा है इसको समझ जाए, अपने जिस्म के ऊपर जो मट्टी से बना हुआ है इसके ऊपर हुक्मरानी कर ले, यानी इसको अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक सर्फ कर लेगा, तो फिर उसके पास जो है वो सारी अकलीम, सारी रियासतें, सारी सल्तनतें उसके ज़ेरे नगी होंगी। फिर रूम हो, चीन हो, ईरान हो या कुछ भी हो, वो हैदरे कर्रारी की ज़रबे तेग के साथ वो ज़ेरे नगी आ जाएगा और आदमी उरूज की तरफ चला जाएगा। ये बू तराब का आगे भी बहुत ज़्यादा फ़लसफ़ा है, बड़ी आगे भी ये बात है, 60 अशार हैं इसके हवाले से, लेकिन चूँकि वक्त जो है वो बड़ा महदूद है, अब अफ्तारी का भी जो टाइम होने वाला है, तो मैं इसी पर इक्तिफ़ा करता हूँ। ये अभी दूसरा जो बंद है वो आपके सामने खोला है, जो अल्लामा इकबाल ने जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की शख्सियत के हवाले से, उनके नामे नामी के हवाले से बयान किया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो खालिक व मालिक हमें सही मानों में अल्लाह अपने दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए और इन शख्सियात को समझकर इनकी सीरत के ऊपर अमल करने की तौफीक बख्शे। वमा अलैया इल्लल बलाग।